ऐसे बड़े हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इमाम अहले सुन्नत ने तो फैसला कर दिया, फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। फरमाते हैं मेरे इमाम, या रसूलल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन, समन में पबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी, खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हज़रात अदी बिन हातिम, ये हातिम ताई का बेटा है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका ख्याल था कि मोहम्मद बहुत बड़े बंगले में रहते होंगे, उनकी क़ियामगाह बड़ी आलीशान होगी। वो सोचते रहते थे। अदी बिन हातिम जो हातिम ताई के बेटे, बड़ा मशहूर गुजरा है हातिम ताई, उसकी बहन हज़रात गिरामी गिरफ्तार हुई, मुसलमान उनको अरेस्ट करके कैदी बना के मदीना शरीफ लेकर के आए। अदी बिन हातिम भाग गए थे, जैसे ही उनकी बहन आई, अल्लाह अकबर, हुजूर ने खवातीन के सरों को बढ़ाना देखा, उनके सरों पे चादर नहीं देखी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी चादर को अपने सहाबी को देकर के फरमाया, जाओ इनके सर पे चादर डाल दो, इनके सरों को ढांप दो। किसी ने कहा था आका ये तो दुश्मन की बेटी है, या रसूल अल्लाह कैदी बना के लाई है, बगावत की है इन खवातीन ने। मुस्तफ़ा फरमाते चादर उड़ाओ, फरमाया जबान बंद कर लो, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। सबसे पहले हजरात नारी सम्मान की बात करने वाले कोई हैं इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे, तो वो हमारे नबी हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बेटियों की अज़मत की बात की। आक़ाए कौनैन ही तो पहली शख्सियत हैं कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते थे। कोई है दुनिया के पर्दे पे ऐसा बाप अपनी बेटी की इस तरह रिस्पेक्ट करता हो, इस तरह ताज़ीम और तकरीम करता हो। बेटी आए और अल्लाह अकबर, बाप उठ कर के खड़ा हो रहा है और अपने बिस्तर खास पे, अपनी मसनद खास पे अपनी बेटी को बिठा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ही का तो फरमान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। दुनिया जिंदा दरगोर कर रही थी, बेटियों को मार रही थी, कोई बेटी का बाप बनने तैयार नहीं था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसी तारीकी में जो शमा रोशन की है, कसम खुदा की, उन जालिम और सफ़ाक दिलों के अंदर बेटियों की अगर मोहब्बतों का चिराग किसी ने रोशन किया है, कंदील किसी ने डाली है, तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा हूँ, हातिम ताई की बेटी मदीना शरीफ में रही, इतनी मुतासिर हुई मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम से, इतनी प्रभावित और इतनी मुतासिर हुई कि जब वो वापस होने लगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने लगे। वापस हो रही हैं, इजाजत ले रही हैं, आक़ाए कौनैन ने उनको तहाइफ से भी नवाजा, हदाया से नवाजा। जब वो जाने लगे, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं इन्हें भी छोड़ा जा रहा है।
है और इनके साथ की जितनी औरतें हैं उनको भी आजाद किया जा रहा है। इतनी रिस्पेक्ट मेरे नबी ने उस औरत की, उस बेटी की हातिम ताई की बेटी की इतनी इज्जत की, वो इतनी इम्प्रेस हुई हुजूर की अखलाक से, वो इतनी मुतासिर हुई हुजूर की अल्लाह अकबर आदत से कि वो वापस जब अपने वतन गई उनके भाई अदी भी आ गए। अल्लाह अकबर। अदी ने, उनके भाई ने पूछा बहन गिरफ्तार हुई थी, तुम्हें तो जेल में डाला गया होगा, तुम्हें तो कैद खाने में डाला गया होगा, तुम पे तो जुल्म सितम की बारिश की गई होगी। अल्लाह अकबर। अदी बिन हातिम की बहन कहती है जबान को बंद कर लो, मोहम्मद किसी पे जुल्म करने नहीं आए हैं, वो तो सितम ज़दा लोगों को सीने लगाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसी का सहारा उजाड़ने नहीं, बल्कि वो तो बेसहारों का सहारा बनने आए हैं, वो तो गरीबों का अल्लाह अकबर अपने सीने लगाने आए हैं। कहा क्या मतलब? कहा मैं मोहम्मद की कनीज बन के वापस आई हूँ, मैं उनकी बांदी बन के वापस आई हूँ, मैं उनका कलीमा पढ़ के वापस आई हूँ। कहा बहन ये तो बता, तूने कलमा उनका पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। अच्छा एक बात ये बता, वो कैसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो कैसे महल में रहते हैं, वो कौन से आलीशान बिस्तर पे अल्लाह अकबर उनकी मसनद लगती है, वो कौन से बिस्तर पे क़ियाम करते हैं, बता तो सही बहन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनकी बहन ने कहा था भाई जाकर के देख लेना, वो तो टूटी चटाई पे बैठते हैं, मस्जिद नबी का फर्श होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलामों के दरमियान जलवागर हो जाते हैं। कहा बहन वो उनका कोई बंगला नहीं? बोले बंगला नहीं है, इतने बड़ी जात, बंगला नहीं, टूटी चटाई पे बैठते हैं। अल्लाह अकबर। बोले हाँ। कहा बहन बहन ने भाई को कहा तुम भी उनसे जाकर के मुलाकात करो। उन्होंने कहा मैं उनसे घर में मुलाकात करूंगा, उनके मस्जिद में मुलाकात नहीं करूंगा। बोले बहुत भले हैं वो, जाकर के उनसे अपनी रिक्वेस्ट रखना, अपनी फरमाइश रखना, वो तुम्हारी फरमाइश को कबूल करेंगे और तुमसे वो तखलिया मतलब अपने मकान में गुफ्तगू कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे। हजरात भाई अदी बिन हातिम आए, उस लड़की के भाई आए, मदीना शरीफ जैसे ही पहुंचे, मुस्तफा उठे मस्जिद नबवी से, हाथ पकड़ा, कहा चलो तुमसे घर में मुलाकात करेंगे। कहते पहला मेरा झटका दिल पे लगा कि जो मैंने अपनी बहन से कहा था वो तो मदीने में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पहले ही पता चल चुका है। आज कैसे वो नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर भी इल्मे गैब मुस्तफा पे सवालिया निशान लगाते हैं। कहा मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं। मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लामिया हमारा मानना है हमारे नबी को मा काना व मा यकून का इल्म है, जो हो चुका है, जो होने वाला है। अल्लाह ने सारे इल्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह को नवाज करके भेजा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आए, उनका हाथ पकड़ा अदी बिन हातिम का, मेरे आका लेकर के चले। रास्ते में एक पागल औरत मिल गई, उसने कहा तो मैं आपको तलाश कर रही थी, बात करनी है। मक्का मदीना शरीफ की गर्मी, सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ, सूरज शबाब पर, खुर्शीद पूरे शबाब पर, वो पागल औरत जिसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था हुजूर से बातें करने लगी, हुजूर उसकी बातों को सुनने लगे। एक सहाबी आए, आका ये पागल है, इससे आप बातें कर रहे हैं, इससे आप बातें कर रहे हैं, इसकी कोई नहीं सुनता। लोग इसको देख के साइड हो जाते हैं, जिसको पकड़ती है रगड़ती है, छोड़ती नहीं है अपनी। ये कहानी, इसकी दास्तान बहुत तवील है, सुनाती रहती है, सुनने वाला थक जाता है, ये सुनाते सुनाते नहीं थकती। अदी बिन हातिम साथ है, आका फरमाते अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए तो आमना का लाल आया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं, इसे कोई सहारा नहीं देता, मैं मोहम्मद भी सहारा ना बनूं।
कहते यार मेरे दिल में जगह हो गई। पहली चीज तो ये जो बहन से कह के हमशीरा से कह के निकला था, इन्हें पहले ही यहाँ आकर के पता चल गया। दूसरा ये कि पागलों की भी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है इनके नजदीक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर मुसलमान समझ ले ना कि एक मुसलमान का कितना बड़ा दर्जा है, एक ईमान वाले का कितना सम्मान है, खाने काबे की ताजीम करते हो ना, अल्लाह की कसम जिस दिन समझ जाओगे ना, खाने काबे से ज्यादा एक मोमिन की ताजीम करने लगोगे, एक मोमिन की ताजीम करने लगोगे। क्या मालूम है तुम्हें, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। बोलो क्या है मोमिन का दिल? कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श को तोड़ते हो, उसके दिल को जख्मी करते हो। नहीं मेरे प्यारे, दिल तोड़ने वाले न बनो, दिल जोड़ने वाले बनो। जो तो टूटे हुए दिलों को मिला देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। जो दिलों को टूटे हुए दिलों को, दिलों की शिकस्तगी को दूर करने वाला, लोगों को मिलाने वाला, तोड़ने वाला नहीं, ना चाकी डालने वाला नहीं, ना इत्तेफाकी कराने वाला नहीं, मुआशरे को तोड़ने वाला नहीं, भाई भाई को जुदा करने वाले की बात नहीं, बल्कि दो भाइयों के दरमियान जो सुलह करा दे, मियाँ बीबी के दरमियान जो सुलह करा दे, रिश्तेदारों में जो सुलह करा दे। टाइम तो खर्च होगा, वक्त तो जाएगा, लेकिन अगर तुम कामयाब हो गए, तुमने भाई को भाई से मिलवा दिया, बाप बेटे को तुमने मिलवा दिया, रिश्तेदार रिश्तेदार को आपने मिलवा दिया, तो ये आपका मिलवाना, दिलों की दूरियों को खत्म कराना, दिलों को मिलवाना इतना बड़ा इनाम है आपके लिए। अल्लाह क़ियामत के दिन आपको बिन हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। जरा सोचो तो सही, कितनी बड़ी शान है जो दिलों की शिकस्तगी को दूर करा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका अपने घर तशरीफ लाए, अदी बिन हातिम को खाना खिलवाया, बकरियों का दूध निकाल के ताजा दूध मेरे नबी ने अदी बिन हातिम को पिलवाया। बकरियों का दूध लोग कहते थे इसमें मतलब क्या है, अच्छी खुशबू नहीं आती, हराम खरांद आती है, लोग पीना मतलब क्या है इसको गवारा नहीं करते थे। भैंस का पियेंगे, गाय का पियेंगे, इसका दूध नहीं पियेंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने बकरी का दूध नोश किया था, मुस्तफा जाने रहमत ने बकरी का दूध पिया। जिससे मुस्तफा पी ले उसमें शिफा होगी कि नहीं होगी, उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी। लोगों ने न समझा, लेकिन जब आया टाइफाइड, जब आया चिकनगुनिया, जब आया फीवर के प्लेटें खट गई, कहा ये पूरी कैसे होंगी? बोले बकरी का दूध पीना, बकरी का दूध पियोगे तुम्हारी प्लेटें पूरी हो जाएंगी, बुखार तुम्हारा दूर हो जाएगा, फीवर खत्म हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस चीज को हाथ लगाया है वो चीज भी बरकत वाली बन गई है, वो दूध भी बीमारी से शिफा बनता नजर आ रहा है। हजरात गिरामी चंद दिन रुके अदी बिन हातिम अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत से इतने मुतासिर हुए, कहा हुजूर जाना चाहता हो, मोहम्मद जाना चाहता हो। कहा मेरी तरफ से इजाजत है, और चाहो तो मेहमान नवाजी करने में तैयार हो, तुम्हें मेहमानी खिलाने तैयार हो, आप मेरे मेहमान हो। रुको, मेहमान जब आता है किसी का खाने नहीं आता है, बल्कि अपने हिस्से का रिश्तेदार के दस्तरखान पे खा के जाता है। रिस्क उसका है, दस्तरखान तुम्हारा है, और उतना खा के नहीं जाता जितना तुम्हें दुआएं दे करके जाता है। खुश नसीब है जिसके दस्तरखान पे मेहमान आकर के खाएं, खुश नसीब है वो जिसके दस्तरखान पे लोग बैठ करके खा लें। खाने वाला भाई हो तो सुभान अल्लाह, खाने वाला अपना हो तो सुभान अल्लाह, और खाने वाला अपना भी ना हो, भूखा हो, हाथ पकड़ लो, अल्लाह अकबर, उसका पेट भरा दो, उसका पेट यहाँ भरेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत का खाना खिलाएंगे। प्यासे का पेट तुम भरवाओ, नंगे को कपड़ा तुम पहना दो। अल्लाह की कसम करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पे। खाने वाला भाई हो सुभान अल्लाह, चचा हो सुभान अल्लाह, ताया हो सुभान अल्लाह, मामू नाना हो सुभान अल्लाह, पड़ोसी हो सुभान अल्लाह, उलमा हो सुभान अल्लाह, इमाम साहब हो सुभान अल्लाह, कारी साहब, मुफ्ती साहब, खतीब साहब, शायर साहब, जो भी आए खा करके जाए।
जाए, लेकिन याद रखें उन्हीं खाने वालों में अगर बहन आ जाए सुभान अल्लाह तो क्या शान है बहन की। माँ के बाद अगर किसी की दुआएं कबूल होती हैं तो भाइयों के हकों में बहनों की दुआएं कबूल होती हैं। ये बहनें ही होती हैं जो दुआएं करके अपने भाइयों को अल्लाह का वली बना देती हैं। कभी भी अपनी बहन के लिए अपना दस्तरखान मोड़ के ना रखना, दस्तरखान की तह बना के ताक में न डाल देना, दरवाजा बंद न करना। अगर बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए तुम्हारे लिए खुदा की रहमत के दरवाजे लोग हो जाएंगे। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन आदमी कंजूस होता चला जा रहा है। अल्लाह दे रहा है और ये जितना इसको मिलता है उतना ही कंजूस। गरीब था, हजरत अल्लाह मुझे दे, पूरा जलसा मेरी तरफ से करवा लियो। किसी